हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आपके लिए 13 नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ, जिसमें 12 जो नोटिफिकेशन है वो केवीएस की तरफ से आए हुए हैं। अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसीज है, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसीज भी आई हुई है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट का टीचिंग का नोटिफिकेशन है जो आपको शॉर्ट में थोड़ा बताऊँगी, वो स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँगी किस तरह अप्लाई करना, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और आप वेबसाइट भी देख पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया 12 नए नोटिफिकेशन आए हैं, अलग अलग लोकेशन वाइज है केवीएस के, जिसमें ना आपका कोई एग्ज़ाम होगा ना कोई एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, किसी टाइप की कोई फ़ी या फिर कोई भी इंटीमेशन चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। ना ही आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई एज की बाउंडेशन है। किसी भी एज ग्रुप के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं, मेल है फीमेल है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 नोटिफिकेशन जो है वो केवीएस के है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और एक जो नोटिफिकेशन है वो अलग डिपार्टमेंट का है, जिसमें 15,198 वैकेंसीज है। सबसे पहले आपको उसी का बता देती हूँ। 15,198 जो वैकेंसीज है ये यूपी की तरफ से आउट हुई है। इसके लिए ऑल इंडिया से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। इसमें जो वैकेंसीज है टीजीटी पीजीटी टीचर की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में की है, एंड अदर एलिजिबिलिटी है जो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। इसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। इसी के ऑपोजिट अगर मैं केवीएस की बात करूं, उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज भी है, नॉन टीचिंग की भी है। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर्स के लिए वैकेंसीज है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ यूपी की जो वैकेंसीज आई है उसके लिए 15,198 वैकेंसीज है, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 44,900 से 1,44,200 पर मंथ रहने वाली है। बट इसके लिए एज की कंडीशन है, आपकी एज मिनिमम 21 है, आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स है। केवीएस के लिए एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम की कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस की वैसे भी आपको पता है किसी भी लोकेशन के लिए वैकेंसीज आई आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट इस बार तो अलग अलग लोकेशन की वैकेंसीज आई है, 12 अलग अलग लोकेशन की वैकेंसीज आई हैं, पोस्ट भी सेम है, एलिजिबिलिटी भी सेम है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके लिए अप्लाई का क्या प्रोसीजर है और किस तरह आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ना कोई आपको फ़ी पे करनी है, फिर आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो सिलेक्शन में इसमें अलग अलग प्रोसीजर है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी हैं बिकॉज मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, इंडिया में सारी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको बता देती हूँ वैकेंसीज आई कौन कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया है इसमें टीचिंग की वैकेंसीज भी है, नॉन टीचिंग की भी है। ये जो सारे के सारे नोटिफिकेशन है इसके लिए ना तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ना आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। फिर अप्लाई किस तरह से करना है, आपको डायरेक्ट इनकी इंटरव्यू अटेंड करनी है जो कि वॉक इन होने वाली है। इंडिया में 12 जगह पे ये वैकेंसीज है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी आई हुई है। इसमें जो वैकेंसीज है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, काउंसलर की है, नर्स की है, इंस्ट्रक्टर की है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है। इसके अलावा पीआरटी मींस प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसीज है। जो कैंडिडेट हमेशा टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बैकएंड में जॉब मिल जाए तो उनके लिए वैकेंसीज भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीजीटी की वैकेंसीज है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है। तो पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो
वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पंजाबी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीजीटी की, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, इसमें जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, वोकेशनल टीचर म्यूज़िक की वैकेंसीज़ भी हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज़ भी आउट हुई है। इसके अलावा भी अलग अलग सब्जेक्ट है जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज़ उन्होंने आउट की है। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन सी लोकेशन के लिए इंटरव्यू कब आपकी होने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो पीआरटी की है, मतलब प्राइमरी टीचर की, ये वैकेंसीज़ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसीज़ है, जिसमें हैंडबॉल, खो खो, योगा टीचर की वैकेंसीज़ है, वॉलीबॉल के लिए हैं, बास्केटबॉल के लिए है, स्पोकन इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, इवन नर्स की वैकेंसीज़ भी इन्होंने आउट की हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। काफ़ी टाइप की वैकेंसीज आपने देखा आउट हुई है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है उसके लिए कौन एलिजिबल है। जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज है इसके लिए आपने बीई बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में, या आपने बीसीए, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में की हुई है, या आईटी में या कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट में, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने बैचलर या फिर मास्टर्स डिग्री की हुई है साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो भी आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट या फिर मैथ्स के साथ आपने की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है, 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर ही रहे हैं। अभी हमने एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी की बात की है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टीजीटी की, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। इसके लिए आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने बैचलर डिग्री की हुई है और 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, जो काफ़ी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट है, आप खुद से भी एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक करके अप्लाई करना है आपने। उसके बाद अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपके पास, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं हिंदी के लिए, तो अगर आपके पास वो कंपलसरी नहीं था, ऑलमोस्ट हर जगह पे हिंदी का वैसे कंपलसरी होता है, बट अगर नहीं था, आपने एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट वो लिया था, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो पीआरटी की है, मीन्स प्राइमरी टीचर की। इसके लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ की है। इसके साथ एक और कंडीशन है, अगर आपके 10th में भी 50% या उससे अबव थे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ एक कंडीशन है, अगर आपने सीटेट सेकंड का जो पेपर है वो क्वालिफाई किया हुआ है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने डीएल या जेबीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज़ है अलग अलग लोकेशन में है, सारी लोकेशन के लिए नहीं है। नोटिफिकेशन में आपको देखना होगा जिस लोकेशन के लिए है, किसी लोकेशन में 10th पास एलिजिबल है, किसी में 12th, इवन ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने की हुई है 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है काउंसलर की। जिन कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बीएससी की हुई है साइकोलॉजी में और उनके पास डिप्लोमा है या फिर डिप्लोमा का मतलब सर्टिफिकेट है काउंसलिंग में, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको काउंसलर की पोस्ट बताई है, ये इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 1 ईयर का। बाकी सारी की सारी वैकेंसीज फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। आगे मैं आपको बताऊंगी किस लोकेशन के लिए किस डे इंटरव्यू आपकी होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कोच स्पोर्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए और योगा म्यूज़िक के लिए। इसके लिए अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और योगा टीचर की अगर मैं बात करूं, इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर साथ में आपने 1 ईयर की ट्रेनिंग लगाई हुई है योगा में और आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप योगा टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है नर्स की। इसके लिए अगर आपने 10th पास की है A ग्रेड के सर्टिफिकेट के साथ और आपने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में और आप बोलना जानते हैं, मतलब आपकी स्पीकिंग स्किल्स है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डॉक्टर की है।
आपको पता है डॉक्टर की वैकेंसीज ऑब्वियसली एमबीबीएस इन्होंने मांगी होगी, आपने की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है एमसीआई या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल में, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज है जो आउट हुई है, जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं कौन सी लोकेशन के लिए कब आपकी इसके लिए इंटरव्यू है, कब आपको इसके लिए जाना होगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, सैलरी उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की है, बट एज़ पर नॉर्म्स बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज हमेशा केवीएस आपको ऑफर करता है। अगर एलिजिबल है वॉक इन इंटरव्यू ज़रूर आप अटेंड कर लेना। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अटैच किया हुआ है हर एक नोटिफिकेशन के साथ, आपको वो फिल करके वॉक इन इंटरव्यू पर लेके जाना है, कहीं पे सेंड नहीं करना, आपको साथ में लेके जाना है। हो सकता है वहाँ पे रिसेप्शन में आपके सबमिट हो जाए, जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा, बट आपको अपनी तरफ से फॉर्म फिल करके लेके ही जाना है। एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस की लोकेशन कोई भी हो वैकेंसीज की, ऑल इंडिया से आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 10 से 11 लोकेशन के लिए वैकेंसीज है। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ किस लोकेशन के लिए कब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। पहली जो लोकेशन है वो है केवीएस गुड़गांव के लिए, जिसके लिए आपकी 24 मार्च 2021 को इंटरव्यू होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग सबके लिए अलग है, वो आप अपने एक लोकेशन के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। किसी लोकेशन के लिए मॉर्निंग में 8 बजे हैं, किसी लोकेशन के लिए मॉर्निंग में 10 बजे हैं, बट आपको हाफ एन आवर पहले वहाँ पे पहुँचना है। बिकॉज अगर कोई वहाँ पे अदर फॉर्मेलिटी होनी होगी तो वो उस बीच में हो जाएगी, तो आपको हाफ एन आवर पहले वहाँ पे पहुँचना है। तो ये हमने बात की है केवीएस गुड़गांव के लिए। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है केवीएस चंडीगढ़ के लिए। 24 मार्च 2021 को आपकी इंटरव्यू है। और उसके बाद केवीएस आईआईटी कानपुर के लिए है, जिसके लिए 22 एंड 23 मार्च 2021 को आपकी इंटरव्यू होने वाली है। इसके अलावा केवीएस फिरोजपुर पंजाब के लिए है 19 मार्च 2021 और 20 मार्च 2021, दोनों डे इंटरव्यू होने वाली है। जब भी आप कंफर्टेबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए इनके पास। नेक्स्ट जो है वो है केवीएस लखनऊ के लिए, जिसके लिए आपको 19 मार्च 2021 को इनके गिवन एड्रेस पे आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। जो भी टाइमिंग होगा जिस भी लोकेशन के लिए, बस आपको पहले वहाँ पे पहुँचना है। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है केवीएस हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके लिए 18 मार्च को आपको मॉर्निंग में पहुँचना है। उसके बाद केवीएस पठानकोट एंड कपूरथला के लिए है, जिसके लिए आपको 19 मार्च 2021, 20 मार्च 2021 दोनों डे आपको पहुंचना है। कपूरथला के लिए अलग वेन्यू है, पठानकोट के लिए अलग वेन्यू है, जिसके लिए आप कंफर्टेबल आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है केवीएस हैदराबाद, और इसके लिए आपको 18 मार्च को पहुंचना है। इसी के साथ नेक्स्ट जो लोकेशन है वो केवीएस पटियाला है, जिसके लिए 18 टू 20 मार्च 2021 तक इंटरव्यू चलेंगे। तो जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं ज़रूर अप्लाई करना। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी और लोकेशन से बिलोंग करते हैं, अप्लाई ज़रूर करना, बिकॉज इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहता है, मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं एचपी से, वैसे तो एचपी के लिए वैकेंसीज हैं, और इसमें आपने अगर नोटिस किया होगा हरियाणा के लिए नहीं है। अगर हरियाणा वाले इंटरेस्टेड है वो एचपी या फिर पंजाब के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, बाद में ट्रांसफ़र हो जाती है इन वैकेंसीज़ के लिए। सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। क्लिक करके चेक करके एलिजिबिलिटी चेक करके किस लोकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस लोकेशन के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, और वेन्यू एंड टाइमिंग वो आपको चेक करना है और वहाँ पे पहुँचना है। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं हर वैकेंसीज आपके लिए हमेशा सबसे पहले लेकर आते ही रहती हूँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। और इसके अलावा भी काफ़ी नई डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है। हमारी ऑफिशियल साइट www.glory.com पर विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।